एमसीडी चुनाव में क्यों डूब गई बीजेपी की लुटिया? 15 सालों से एमसीडी की सत्ता पर काबिज रही बीजेपी के हाथ से क्यों निकल गई ये गद्दी? आम आदमी पार्टी ने करिश्मा कैसे किया? बीजेपी ने आखिर कहां कर दी गलती? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव के नतीजों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। पिछले 15 सालों से एमसीडी की सत्ता पर काबिज बीजेपी बाहर हो गई है, जबकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली शहर में अब डबल इंजन वाली सरकार बन गई है। आम आदमी पार्टी की ये चुनावी जीत क्या सीएम अरविंद केजरीवाल की छवि का परिणाम रही या बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा उठाना पड़ा? बीजेपी से आखिर कहां गलती हुई? हम आपको बताएंगे बीजेपी की वो 3 गलतियां या 3 वो कारण जिसके चलते एमसीडी चुनाव में उसकी लुटिया ही डूब गई। नंबर 1, बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी लहर ले डूबी। बीजेपी पिछले 15 सालों से दिल्ली एमसीडी की सत्ता पर काबिज थी, लेकिन कभी सफाई तो कभी भ्रष्टाचार की वजह से वो लगातार विवादों में रही। पार्टी के बड़े नेताओं ने एमसीडी पर गंभीरता से ध्यान देने की बजाय उसे स्थानीय नेताओं के भरोसे छोड़ दिया। ये स्थानीय नेता आम जनता के मुद्दों का समाधान करने के बजाय हर वक्त केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कोसने में लगे रहे, जिससे वोटर्स में बीजेपी के प्रति नाराजगी बढ़ती चली गई और उन्होंने वोटों के जरिए उसे सबक सिखा दिया। कूड़े का पहाड़, साफ सफाई जैसे मुद्दे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार की बड़ी वजह रहे। गाजीपुर में कूड़े का पहाड़, सड़कों का खराब रखरखाव और गंदी यमुना नदी जैसे मुद्दों ने भी चुनाव में बीजेपी को खासा नुकसान पहुंचाया। नंबर 2, नहीं चली मामले को डाइवर्ट करने की ट्रिक। अपने 15 साल के शासन में जनता को हुई परेशानियों पर बात करने की बजाय बीजेपी ने चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और उससे जुड़े नेताओं की छवि पर लगातार अटैक किया। जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन के वीडियो वायरल हुए। इन वीडियो के पीछे बीजेपी का हाथ माना गया। पार्टी के इस दांव ने हालांकि कुछ हद तक काम भी किया और लोगों की आम आदमी पार्टी के प्रति सोच में बदलाव भी आया। इसके बावजूद वोटिंग के वक्त आम लोगों ने बीजेपी पर भरोसा करने की बजाय सफाई निगम में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को फोकस करते हुए आपको ही वोट दे दिया। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने साल 2017 के बाद से ही 2022 में होने वाले पार्षद के चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी थी। इन 5 सालों के दौरान पूरी दिल्ली में पार्टी संगठन का विस्तार किया गया। नए नेताओं और कार्यकर्ताओं को जोड़कर शहर के हर हिस्से में पार्टी को पहुंचाया गया। इसके साथ ही दिल्ली नगर निगम में अफसरों पार्षदों के भ्रष्टाचार पर अटैक करते हुए लगातार बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया गया। इस सुनियोजित रणनीति का नतीजा ये रहा कि पीएम मोदी की छवि भी दिल्ली में बीजेपी की लुटिया को डुबोने से नहीं बचा सकी। और नंबर 3, हिंदुत्व रणनीति नहीं आई काम। बीजेपी ने तयशुदा रणनीति के जरिए अरविंद केजरीवाल को एंटी हिंदू घोषित करने का अभियान चलाया था। इफ्तार पार्टी के दौरान सिर पर मुस्लिम टोपी पहने केजरीवाल की फोटो शेयर कर उन पर निजी अटैक किए गए। साथ ही उन्हें मुस्लिम हितैषी और हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश की गई। सीएम अरविंद केजरीवाल इस रणनीति को वक्त रहते भाप गए और सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति अपनाकर इस दांव को फेल कर दिया। पीएम मोदी की तरह उन्होंने भी अपनी चुनावी यात्राओं की शुरुआत मंदिरों से की और अपनी सभाओं में खुलकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगवाए। इससे बीजेपी की रणनीति फ्लॉप होकर रह गई। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर अक्सर चुनावों में उतरती है, वो मुद्दे दिल्ली में फेल होते नजर आए। स्थानीय नेताओं ने इस पर ध्यान नहीं दिया और बड़े नेता सिर्फ चुनाव के वक्त ही मैदान में उतरे, जिसका असर ये हुआ कि एमसीडी की सत्ता बीजेपी के हाथों से निकल गई। आपको क्या लगता है, बीजेपी ने आखिर कहां गलती की? कौन सा फैक्टर बीजेपी की लुटिया डुबो गया? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और देश दुनिया से जुड़ी तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।